आज हम एक और अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी के योग आपके हैं या नहीं। क्योंकि वाकई में लोग काफ़ी मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए और जो अचीवमेंट है उन्हें काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो आज मैं आपको जिस रेखाओं के बारे में बताने वाली हूँ, अगर वो रेखा अगर आपके हाथ में है तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ही लगेगी। अगर वैसे देखा जाए तो कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये पता कीजिए कि आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या कहती है आपके लिए। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ये हमारी जीवन रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी हृदय रेखा होती है। देखिए, माइंड लाइन के ऊपर कहीं भी आपको ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी आप हस्तरेखा की स्टडी कर लीजिए, साथ ही साथ ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं फिर जो सरकारी नौकरी के योग हमको बताती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके हाथ में कौन सी रेखाएं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी जो भाग्य रेखा है, अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो होता है हमारा सूर्य पर्वत होता है, और सूर्य पर्वत से अगर सूर्य रेखा नीचे की तरफ आ रही है तो इन लोगों के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के। लेकिन इसके अलावा एक रेखा और जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक रेखा सूर्य रेखा और भाग्य रेखा को अगर इस तरीके से जोड़ती है तो उनके डेफिनेटली चांसेस बन जाते हैं सरकारी नौकरी के, गवर्नमेंट जॉब के। इसके अलावा सरकारी नौकरी तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि मेंटल लेवल उनका अच्छा होना चाहिए, यानी कि माइंड शार्प होना बहुत ज़रूरी है। तो दो पर्वत ऐसे हैं जो इस चीज़ को शो करते हैं कि दिमाग की जो पावर है उसको शो करते हैं। तो एक पर्वत होता है आपका बृहस्पति पर्वत, जिसे हम गुरु पर्वत भी कहते हैं। अगर गुरु पर्वत आपका उभरा हुआ है, स्ट्रांग है, तो मान लीजिए कि आपका जो दिमाग का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन माइंड जो है केवल गुरु पर्वत स्ट्रांग हो उससे ही काम नहीं चलेगा आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके लिए एक पर्वत और आपको देखना होगा, और दूसरा पर्वत जो है वो हमारा सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत भी अगर आपका उभरा है, स्ट्रांग है, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी अच्छा होगा। और बात करें कि खड़ी लाइन की, अगर सूर्य पर्वत पे आपकी इस तरीके की खड़ी लाइन है, इस रेखा की बात करूं तो अगर यहाँ से कोई रेखा अगर आपको निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखती है, यहाँ पर ये मैं छोटी रेखा की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एक आपको छोटी रेखा भी दिखेगी पर मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर सूर्य पर्वत से अगर कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है तो उनके डेफिनेटली चांस बन जाते हैं सरकारी नौकरी के, और ये बहुत ही बड़ा उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। क्योंकि सूर्य पर्वत जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट से धन प्राप्त करने का सूचक है। इट मीन्स आपका अगर सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा बन रही है तो आपको डेफिनेटली सरकारी डिपार्टमेंट से आपको धन प्राप्त होगा। और गुरु पर्वत जो है वो मस्तिष्क यानी ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें यहाँ से देखी जाती है, दिमाग जो है वो यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ जो शुक्र पर्वत दिख रहा है आपको और चंद्र पर्वत है, उनका लेना देना गवर्नमेंट जॉब से नहीं है, ये दूसरे फील्ड के ग्रह होते हैं। लेकिन यहाँ जो मेन हम स्टडी करेंगे वो एक तो सूर्य पर्वत की करेंगे और एक गुरु पर्वत की करेंगे। और जो रेखाएं मैंने आपको ये बताई हैं, इन रेखाओं की अगर रचना आपके हाथ में है तो मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट नौकरी के पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस। फिर भी मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है या आपके हाथ में भाग्य रेखा है या फिर कोई भी आपके हाथ में ये जो अदर रेखाएं ये हैं, तो वैसे आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा हो गया है, नौकरी पाने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हैं और वैकेंसीज बहुत कम है। तो अगर आपके हाथ में इनमें से कोई भी एक रेखा है और दूसरी रेखा नहीं है जो इस पॉइंट को स्ट्रांग बनाती है नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो मैं आपको उस दूसरे पॉइंट को स्ट्रांग कैसे करना है उसका उपाय मैं आपको बताऊंगी, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना। उसका तरीका है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करेंगे 15 से 20 मिनट भी अगर करते हैं, उसमें से सिर्फ आप 5 मिनट भी अगर मेडिटेशन सही से करते हैं, ध्यान सही से करते हैं, तो आपके जो ग्रह हैं वो स्ट्रांग होंगे। अब ग्रह कैसे स्ट्रांग होंगे? क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जो 7 जो चक्र हैं वो एक्टिव होने लगते हैं धीरे धीरे, और आपकी जो कुंडलिनी है वो भी स्ट्रांग होती है। और कुंडलिनी का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट ग्रहों से होता है।
अगर आपकी कुंडलिनी स्ट्रांग होगी तो आपके ग्रह भी स्ट्रांग होने लगेंगे और आप मेंटल भी आप देखना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको आपकी माइंड लाइन ज़रूर देखनी है, क्योंकि माइंड रेखा अगर आपकी सीधी है तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाएंगे तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। इससे पहले वाला ही टॉपिक मैंने मस्तिष्क रेखा से संबंधित बनाया था, उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। साइड में आपको ये वीडियो दिख रही है, आप इस पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, ज़रूर से आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपकी रेखा सीधी है और अगर आप टेक्निकल फील्ड में अपना लक आजमाएंगे तो आपको बहुत जल्दी आपको नौकरी भी मिलेगी और आप इसी फील्ड में जल्दी सक्सेस भी होंगे। और अगर आपकी रेखा नीचे की तरफ टर्न हो रही है, चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी रटने की जो क्षमता है वो काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसलिए फील्ड चुनने से पहले आप आपका रेखा ज़रूर देखें और उसी फील्ड में जाएं। अगर आपकी रेखा सीधी है और आप रटने वाली फील्ड में चले जाते हैं तो आपको ना वहाँ कुछ समझ आएगा और रटना अलग पड़ेगा और आप परेशान होंगे। इसलिए आप सही फील्ड चुनें और सही दिशा में ग्रो करें। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके हाथ में ये रेखाएं नहीं हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे हाथों की जो लकीरें होती हैं वो बदलती रहती हैं। अगर आप बिल्कुल पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, पूरी लगन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में ये लकीरें ज़रूर बनेंगी, क्योंकि समय के साथ हमारे हाथों की लकीरें चेंज होती रहती हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और पूरी मेहनत करनी है। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।